अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो खैरियत से हैं? आज की मार्केट ने रोलर कोस्टर राइड दे दी। बहुत सारे लोग परेशान थे। मैं इवेंट होके ट्रैवल कर रहा था, मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं मार्केट को देख सकूं। आज के दिन हमने सिर्फ तफरीह की। लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि आज की मार्केट के अंदर हुआ क्या है। इसमें जो सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं वो 1962 पॉइंट मार्केट आज माइनस रही। 1.18% की करेक्शन ली है, विच इज नॉर्मल। और जहां तक हायर साइड पे मार्केट गई तो वो तकरीबन 1,66,720 का हाई बनाने के बाद 1,66,395 का लो बनाया। और मार्केट अपने लोअर साइड से थोड़ा सा ऊपर आके बंद हुई, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली लो ही रही। अगर हम अपने पुराने ट्रेड सेटअप को चेक करें कि जो हमने मार्केट के बारे में एलोकेट किया था, तो ये वही चैनल है जो मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर 1,68,000 1,69,000 से मार्केट रिजेक्शन लेगी और वापस अपना जो एक छोटे वाले जो कंसोलिडेशन चैनल है उसके 1,62,000 1,63,300 तक मार्केट अपना लो पोस्ट कर सकती है। मार्केट ने आज अपने लो के करीब ही पोस्ट किया है अपना लो। कल के दिन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट शुरू के वक्त में या लास्ट वक्त तक, किसी वक्त तक भी मार्केट 1,63,300 तक का लो पोस्ट करने के लिए आए। उसके बाद से मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। अब वो कल ही सेकंड हाफ में भी आ सकती है और अगले दिन सुबह मंडे वाले दिन भी आ सकती है। और वो जो रिकवरी होगी वो 1,69,000 तक का हाई मार्केट बनाने की अहलियत रखती है। जहां तक रही बात बड़े वाले कंसोलिडेशन बॉक्स की, तो ये कंसोलिडेशन बॉक्स अभी भी वैलिड है। अगर मार्केट ने कहीं इस कंसोलिडेशन बॉक्स को हमारे रिस्पेक्ट ना की, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो फिर मार्केट जो है 1,58,000 एंड 1,58,000 तक का लो पोस्ट करने आ सकती है। 1,58,000 का लो भी अगर मार्केट पोस्ट करती है तो हमें किसी भी किस्म के पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर तो कोई इन्वेस्टर्स हैं तो उनको 1,62,800 रुपीज के लेवल तक बाइंग करनी चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट मजीद ही चाहती है तो 157 पर हमें मजीद वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ट्रेडर्स के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। कल के दिन आप अपनी बाइंग स्टार्ट कीजिए जब तक मार्केट लो पोस्ट करने के लिए 1,63,000 पे आती है। यहाँ अगर सस्टेन करती है तो यहाँ आप बाइंग कीजिए। अगले नेक्स्ट वीक के अंदर आपको जो है यकीनन सेलिंग का मौका मिलेगा मार्केट के अंदर 1 लाख और तकरीबन 68,800 तक की रैली मार्केट दोबारा से करा सकती है। जब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर है, मार्केट में आप एब्सोल्युटली सेफ हैं। अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन बॉक्स को भी अपना जो है नेक्स्ट लेवल के लिए बाइंग और सेलिंग जोन बना लेती है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। मगर अब सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। अब स्ट्रेटजी ये होगी कि पहले हम किसी भी रेट पे ले लेते तो मार्केट हमें जो है अच्छे बच्चों की तरह ऊपर जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की करती थी। अब सिर्फ ये होगा कि अब आपको मार्केट का जो लो है आपको उस पे बाइंग करनी है, वही आपका एसएल होगा। और सेकंड लो पे आपको नेक्स्ट बाइंग करनी है और हैवी बाइंग करनी है, यही एसएल होगा। और मार्केट के फर्स्ट हाई पर आपको जो है सेलिंग करनी है। यही दो कंसोलिडेशन बॉक्सेस के हायर एंड लोज आप मार्क करके अपने पास रख लें। इन्हीं लेवल पे बाइंग करनी है, इन्हीं लेवल पे सेलिंग करनी है, जब तक के मार्केट अपना कोई डेफिनेटिव मूव डिसाइड नहीं कर लेती। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अब ये कंसोलिडेशन हो क्यों रही है। बहुत सारे लोग परेशान थे। हमने तो मार्केट को ऐसे ही बुल रन से देखा है ना, मई 2025 से लेकर के और तकरीबन अक्टूबर 2025 हमने सिर्फ मार्केट का बुल रन देखा है। कंसोलिडेशन क्यों है? कंसोलिडेशन इसलिए कि रिजल्ट्स हमारे पास कोई भी ऐसे आ नहीं रहे कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा चार्म हो। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी एंटिसिपेटेड थे या उससे कम आ रहे हैं या उसी तरह के आ रहे हैं। इसके अलावा जो नए रिजल्ट बैंकिंग सेक्टर के आ रहे हैं वो डिप्रेस्ड आ रहे हैं। तो मार्केट के पास कोई रीजन नहीं है कि मार्केट अगली रैली बना सके। अच्छा, और दूसरे एंड पे नीचे क्यों नहीं आ रही? नीचे इसलिए नहीं आ रही कि मार्केट के पास नीचे जाने का भी रीजन नहीं है। इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ऑलरेडी इस लेवल्स को और इन प्राइसेस को जस्टिफाई कर रहे हैं शेयर की। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी स्टेबल हैं। मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी स्टेबल है। जब ये तमाम चीजें स्टेबल हैं तो मार्केट के पास कोई रीजन नहीं है कि मार्केट इन लेवल्स को तोड़ के नीचे आए। ऊपर जाने के लिए मार्केट को कोई पॉजिटिव न्यूज चाहिए। आईएमएफ से आपके पास जो है वो लोन्स अप्रूव हो जाए, वहां से आपके पास पैसे आ जाएं। गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई किसी किस्म का पीएसडीपी बजट अनाउंस कर दे, किसी किस्म की टैक्स इंसेंटिव दे दे, या फिर यह है कि जो हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, या किसी भी किस्म के किसी सेक्टर को जो है मराहत मिलना शुरू हो जाए जिससे उस सेक्टर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के चांसेस हों। तो मार्केट के अंदर ऐसी भी कोई न्यूज नहीं है। तो हम वेट करेंगे, या तो बुरी या अच्छी किसी भी किस्म की न्यूज आएगी। उसी न्यूज की बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है।
जब तक कि हमारे पास इस तरह के कोई मूव नहीं है, हमें इस वक़्त ना तो पैनिक होने की ज़रूरत है, सिर्फ़ लेवल्स पे प्ले करने की ज़रूरत है, ट्रेडर लेवल पे प्ले करें, स्टॉप लॉसेस के साथ खेलें। इस वक़्त वो वाला टाइम गुज़र गया जब आपको ये सीनियर कहते थे कि स्टॉप लॉस क्या चीज़ होती है, एवरेजिंग करें। एवरेजिंग आपको अगर मार्केट ने डेफिनिट मूव बना लिया डाउन साइड का, तो एवरेजिंग वेवरेजिंग आपकी किसी काम नहीं आएगी, आपको एवरेज करते-करते थक जाएँगे, मार्केट नीचे जाते-जाते नहीं थकेगी। अब जो इस वक़्त मूव है, इस वक़्त आप जो है अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हिट हों, कैश इन हैंड करें, नेक्स्ट लेवल के ऊपर नेक्स्ट बाइंग करें। हायर हाईज़ जब तक मार्केट नहीं बनाती, जब तक कंसोलिडेशन में रहती है, आप कंसोलिडेशन वाला ही गेम प्ले करें। ये तो हो गई इंडेक्स की बात। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, बहुत सारे लोग कुछ शेयर्स को लेके परेशान थे, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, मैं छोटी-सी जो सिर्फ़ ये आपके पास जो है एक बेसिक चीज़ें शेयर करूँगा। अ, कुछ शेयर्स मैं आपके अभी कर दूँगा, कुछ मैं रात को घर पहुँचने के बाद करूँगा, मगर मैं कुछ शेयर्स पे बात कर लूँ, इसमें मैं सिर्फ़ ये बताता चलूँ कि दिस इज़ नॉट बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सर्टिफाइड जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो दैट्स व्हाई ऑल दीज़ जो मेरी जो राय है, दैट इज माई पर्सनल ऑब्वियसली ओपिनियन। इफ यू फील लाइक इट इज गोज वेल विद योर ट्रेडिंग सेटअप और इन्वेस्टिंग सेटअप, तो आप अकॉर्डिंगली फैसला करें। मीज़ान बैंक बहुत अच्छे लेवल पर आ रहा है, हम वेट करेंगे 440 रुपए पे हमें पहली दफा मिले, और 425 रुपए तक, 440 से 425 तक हम इसमें बाइंग करना चाहेंगे। और यहाँ से फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होंगे दोबारा, वो 465, और फिर टीपी जो है वो 488 रुपीज का होगा। ये चैनल के अंदर मूव कर रहा है, इसी चैनल को रिस्पेक्ट करेगा, इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर कोई पहली बाइंग भी यहाँ करना चाहता है, तो 450 रुपीज से लेके 425 रुपीज, 25 रुपए का लेवल है, इस 25 रुपए के लेवल में बाय करें। और तकरीबन हमारे पास 100 रुपए का, फिर आगे जाके तकरीबन 80 रुपए का टीपी है, तो आप लोगों के पास रिस्क रिवॉर्ड भी कम है, सेफ शेयर है। ये इसने अपना ये चैनल अभी तक नहीं तोड़ा, इस चैनल को ये भी रिस्पेक्ट करेगा, कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, आराम से आप अपनी ट्रेड प्लान करें। फैसल बैंक बहुत अच्छे लेवल पे मिलने आ रहा है, हम वेट करेंगे 86 रुपीज से लेके हमें 83 रुपीज के बीच में जहां भी मिलेगा हम इसको बाय करेंगे। और फिर जो लेवल्स मैंने ग्रीन में मार्क किए हैं 92, 96, 99 रुपीज, यही इसके टीपीस होंगे एइन्वेस्टर्स के लिए भी। 83 से 85 रुपीज का लेवल अच्छा है, जहां पर ये अपने चैनल के बॉटम पे मिल रहा होगा, वहां हम इसको बाय करके अपने पास होल्ड कर लेंगे। इसके अलावा जो है वो एचबीएल को अगर देखें, तो एचबीएल जो इस वक्त अपने चैनल के टॉप के पास मिल रहा है, अगर तो ये चैनल का ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है 307 की, 307 अगर तोड़ता है, तो फिर हमें वेट करना चाहिए, फिर हमें कहीं ना कहीं 294 से लेकर 285 के बीच में इसको बाय करना चाहिए। जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो इसमें 350 रुपए तक का आ सकता है, 340 रुपए तो आराम से ये अचीव कर सकता है। ये भी अपने चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है, इसमें भी किसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। कॉलगेट के अंदर जो लोग कह रहे थे, उन कॉलगेट के अंदर मैं आपको क्लियरली बता दूं, आरएसआई अपसाइड मूव की तरफ है, मतलब जो आप ये कह लें कि जो सपोर्ट मिल रही है इस वक्त, जो लोगों का इंटरेस्ट है वो इसमें डेवलप हो रहा है। इट शोज कि एक पॉजिटिव मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू है, प्राइसेस स्टैटिक हुए में, वॉल्यूम्स डाउन है। इट मींस कि अभी तक इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम है, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो कम है, मगर जो होल्ड करने वाले लोग हैं, जो लोग इस शेयर को लेके चल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें अभी भी डेवलप्ड है। इसके अलावा जो है कॉलगेट के अंदर हम 1700 का टारगेट लेके चलेंगे, इससे छोटे पे हमने इसको छोड़ना भी नहीं है। एफएफसी जो है वो आप 450 रुपीज से लेके 467 रुपीज से लेके 457 रुपीज तक बाय करें। 500 रुपीज की इसका टारगेट है। हम अपनी वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, आई थिंक दिस इज इनफ। बाकी चीजों के लिए हम कल इंशाल्लाह आपसे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।